आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल मसाला पूरी और इसके साथ आलू की बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट सब्जी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो पूछिए ही मत। और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम मूंग दाल। इसके लिए लिया है मैंने 100 ग्राम मूंग दाल और इसको 4 से 6 घंटे तक पानी में भिगा के रख देंगे। मुझे बनाना था तो मैंने इसको अच्छे से प्रॉपर 4 घंटा पहले ही भिगा लिया है। और अब इसको अच्छे से क्लीन करके और इसका पानी निकाल के और अब इसको मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्च, जैसा भी आपको तीखा चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा अदरक और 5-6 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा पानी डाल के, जितना कम पानी में हम अच्छे से अच्छा पेस्ट बना सके। और इसको प्रॉपर एकदम चिकना पीस लेंगे बारीक ऐसे। तो ये मूंग दाल मैंने पीस लिया है। तो अब इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको डाल के और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे मसाले और मूंग दाल को। देखिए अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा और अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आटा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम दाल है तो 1.5 कप ही लगे। थोड़ा सा पेस्ट कहीं गीला हो गया, कड़क हो गया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और इन सबको डाल के और आटे को और इसी में गूंथ लेंगे, प्रॉपर मिला के और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। थोड़ा सा हाथ में से तेल लगा के और इसका प्रॉपर जैसे पूड़ी के लिए बनाते हैं ना, आटा डो लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको प्रॉपर कर लेंगे। और अब हो गया है तो ऊपर से हल्का तेल लगा के और इसको ढक के रख देंगे। तो चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। इसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। अब एक कुकर लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। आप जो भी तेल यूज करते हैं उस तेल में बना सकते हैं। और तड़के में डालेंगे 1 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। और ऐसे हल्का सा चटक जाए ना तो गैस को बंद कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, ऐसे स्लाइस में मैंने कट किया है, आप चाहे तो कैसे भी कट कर सकते हैं। और अब डालेंगे 2-3 हरी मिर्ची और फिर डालेंगे कटा हुआ आलू, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कटा हुआ हरा धनिया का डंडी। और अब कुछ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और 2 टमाटर को मैंने अच्छे से प्रॉपर ऐसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसको भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे धो के उसको भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस अभी बंद है, ये सारी चीज़ें बंद गैस पे ही करेंगे। और ऐसे इसको प्रॉपर मिक्स करके और अब गैस को ऑन करेंगे और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 6 से 7 मिनट तक प्रॉपर अच्छे से भून लेंगे सब्जी को। यदि आपको थोड़ा आलू के पीसेज बड़े लग रहे हैं तो आप चाहें तो थोड़ा छोटे साइज में भी कट करके बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 4-5 मिनट हो गया है, तो फिर ऐसे हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। थोड़ा सा 2-4 मिनट और भून लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से टेस्ट आए सब्जी में। तो देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको ऐसे प्रॉपर चला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फिर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके और कुकर का ढक्कन बंद करके और हम इसको हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तब हो गया 2 से 3 सीटी, तब गैस को बंद कर देंगे और जब ठंडा हो जाए कुकर तब इसको खोलेंगे। बीच में इसका सीटी नहीं निकालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए।
ऑलमोस्ट इसका प्रेशर निकल गया है, तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए हमारा सब्जी एकदम बन के तैयार हो गया है। अभी थोड़ा-सा पतला लग रहा होगा, बट जैसे थोड़ा-सा ठंडा होगा तो हल्का गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको डाल के और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। यदि आलू के पीसेज आपको बड़े लगे तो ऐसे थोड़ा-सा कट कर देंगे, चाहे तो कट कर सकते हैं। हमारा सब्जी भी तैयार हो गया, तो चलिए अब पूड़ी बना लेते हैं। देखिए अभी आटा भी थोड़ा टाइम हो गया तो अच्छे से प्रॉपर सेट हो गया है। अब इसके छोटे-छोटे जैसे भी साइज़ के आपको बनाने हैं उस साइज़ के ऐसे लोइयाँ बना लेंगे और थोड़ा-सा तेल लगा के, या आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आटा या तेल किसी में भी ऐसे बेल सकते हैं। ऐसे तेल लगाने से क्या होता है ना कि प्रॉपर तेल गंदा नहीं होता है तलने में। यदि हो सके तेल से ही कोशिश करें कि बेल पाएँ। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब उसमें पूड़ी डाल के और अच्छे से प्रॉपर इसको तल लेंगे। इसे थोड़ा-सा डालने के बाद ना, यदि नहीं फूल रही है पूड़ी तो थोड़े-थोड़े तेल ऐसे ऊपर डालेंगे ना, तो अच्छे से एकदम पूड़ियाँ प्रॉपर फूल जाती है। देखिए कितना सुंदर एकदम लग रहा है ना, मस्त टेम्प्टिंग। देखने में भी सुंदर और खाने में तो पूछिए ही मत। और बाकी की सारी पूरियाँ भी ऐसे ही तल लेंगे एक-एक करके। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। अब देखिए सब्जी भी हमारा कितना अच्छे से प्रॉपर सेट हो गया है ना। ऐसे ग्रेवी भी प्रॉपर एकदम थिक हो गई है। कितना सिंपल और स्वादिष्ट तो पूछिए ही मत। तो देखिए अब आलू की सब्जी और मूंग दाल मसाला पूड़ी, मतलब इसका कॉम्बिनेशन तो पूछिए ही मत। ऐसे ये वाली आलू की सब्जी ना किसी भी पूड़ी पराठा या राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना ऐसे मूंग दाल पूड़ी और ये आलू की सब्जी। और अब सबको मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।